उदाहरण नंबर 7 आपके दे रखा है 10,000 रुपए की राशि है जो 15% की दर से 2 साल के लिए उधार ली। हमारे पास मूलधन है, समय है और दर है, और इस राशि को साधारण ब्याज पर 2 साल के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमारे पास दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना उधार लिया हमने, 10,000 रुपए उधार लिए। दर जो है वो आपके दे रखी है 15%, और जो समय है वो हमारे पास है 2 वर्ष का। और हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो साधारण ब्याज अगर ज्ञात करना, पहले हमें भुगतान राशि ज्ञात करनी है। देखो हमें ज्ञात करना है भुगतान की जाने वाली राशि। क्या होगा भाई भुगतान की राशि, कितना आपने लगाया मूलधन, कितना आपने उधार लिया, उधार के बाद आपको वो उधार दी गई राशि भी लौटानी है, और साथ में आपको ब्याज भी देना है। और साथ में क्या देना है भाई, आपको ब्याज भी देना है। हमें लगाना है सूत्र ब्याज ज्ञात करने का, वो है साधारण ब्याज करने का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सूत्र क्या है ज्ञात करने का भाई, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। लगाएंगे और हल करेंगे। देखो मूलधन कितना उधार लिया हमने, 10,000 रुपए उधार लिए। कितने समय के लिए लिए, 2 वर्ष के लिए लिए। कितनी दर के लिए लिया, 15% दर के लिए लिया, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करो, 15 का डबल होता है 30, और 2 जीरो का 2 जीरो। ये हो गया भाई हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब हमें ज्ञात करना है भुगतान की राशि। देखो 10,000 रुपए हमने उधार लिए थे, और साथ में मुझे चुकाना पड़ा ब्याज। तो कुल कितने रुपए आपको देने पड़े, 10 और 3 ब्याज का। तो टोटल हमने वापस उसको 13,000 रुपए भुगतान किए। ये आएगी भुगतान की राशि 13,000 रुपए। उदाहरण नंबर 8 आपके देर का है, हमने 12,600 रुपए 2 साल के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। हमें ब्याज ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज, और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो हमें बताना है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। पहले हमें लेना है, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, मूलधन हमारे पास दे रखा है 12,600 रुपए। समय जो है वो हमारे पास दे रखा है 2 वर्ष का, और जो दर है वो दे रखी है भाई आपके 10% वार्षिक दे रखी है, 1 साल का 10%। और यहां पर भी वार्षिक लिखा हुआ है, तो हमें किसी में कुछ नया चेंज नहीं करना। हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब क्या फॉर्मूला है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ऐसा हल करो। मूलधन कितना है भाई आपके 12,600 रुपए, 1 प्लस दर, दर कितनी है भाई आपके 10% दर है, बटा 100, और समय, समय आपके दे रखा है 2 वर्ष का, और मूलधन दे रखा है आपके 12,600 रुपए। पहले हमें इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको माइनस करना है। तो यहां पर हम लेते हैं 12,600 इंटू, देखो ये 100 है तो ये भी 100 के बराबर है, 100 और 10 होता है 110। और यहां पर देखो घात 2 है, तो हमें 2 बार लिखना है इसको। इसी चीज को सेम आपको 2 बार लिखना है, और फिर जो उत्तर आएगा उसमें से आपको मूलधन को माइनस करना है, क्योंकि यहां पर जो भी आता है वो मिश्र धन आता है।
भुगतान राशि आती है, यहाँ भुगतान राशि आती है, उसमें से हम मूलधन घटा देंगे। कटे तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट। 126 को गुणा करना है आपको इससे, 11 इंटू 11 121 से गुणा करना है, -12,600 गुणा करो, दोनों को गुणा करते हैं, ये आएगा 126 का डबल होता है 252, फिर 126, 6 4 2 5 1 15,246, 3 5 11 और 1 12, ये हो गया भी आपके 15,246। इसमें मुझे घटाना है, ये माइनस करना है, 12,600 माइनस करना, ये 46 का 46 सेम आएगा। फिर यहां पर 12 में से 6 गया 6, 4 में से 2 गया 2, ये अमाउंट आने वाला है आपके चक्रवर्ती ब्याज। उदाहरण नंबर 9 आपके दे रखा है, वर्ष 1997 में किसी शहर की जनसंख्या इतनी है और हो रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो ये है 1997 और ये दे रखा है 2000 का, पहले का दे रखा है, बाद का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 1997, क्या लिखेंगे, वर्ष 1997 की जनसंख्या, जनसंख्या हमारे पास दी हुई है, कितनी हुई 20,000। जो पहले की जनसंख्या हो उसको बोलते हैं P0, तो ये जो दिया हुआ है ना ये आपके P0 है। पूर्व की जनसंख्या को P0 बोलेंगे, आगे की जनसंख्या को P1 बोलेंगे। अब हमारे पास है वृद्धि दर, वृद्धि दर जो है वो दे रखी है भाई आपके 5% दे रखा है, 5% वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है 5%। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें 2000 सन 2000 या कह दो वर्ष 2000 की जनसंख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 2000 की जनसंख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसको बोलते हैं P1। आगे का ज्ञात करना हो तो P1, पहले का ज्ञात करना हो तो P0। ये क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब क्या फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला है, P1 इजिकल टू होता है P0 इंटू 1 प्लस दर, या R कह दो, रेट कह दो, नहीं तो 1 प्लस रेट बटा 100, और यहां पर आएगा आपके समय। देखो P1 हमें ज्ञात करना है, P1 तो क्या करना है अभी आपको ज्ञात करना है। P1 मतलब हो गया चालू वर्ष, मतलब अब हमें कितनी ज्ञात करनी है, बाद की कितनी ज्ञात करनी वो है। P0 मतलब पहले का मूल्य, वो दे रखा आपके 20,000। 1 प्लस R कितना है, 5% वृद्धि दर है तो जोड़ेंगे, कमी है तो घटाएंगे। और समय हमारे पास दे रखा है, देखो ये 97 है और ये 2000 है। 97 से 2000 3 साल होते हैं, 98 99 100, तो 3 साल है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये है भाई आपके 20,000। अब ये 100 है तो ये भी 100 है, 100 और 5 हो गए 105। यहां लेते हैं हम 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100, गुणा भाग के निकालने है। देखो भाई भाग आता है 5 का भाग 21 बार, इधर 20 बार, फिर से इधर 21 बार, इधर 20 बार, फिर से इधर 21 बार, इधर 20 बार। अगर आपको P1 ज्ञात करना है तो 20,000 को गुणा करना है किससे, 21 इंटू 21 इंटू 21 बटा 20 इंटू 20 इंटू 20। अब देखो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो गए
और 2 का भाग यह जाता है आपके 10 बार, और 2 का भाग यह जाता है आपके 5 बार। 5 इंटू इन तीनों गुणा करेंगे जाता है 9261 बटा 2। गुणा करो, 5 एकम 5, 5 अंक 30, हसल का 3, 10 और 3 13, और हसल का 1 45 और 1 46। भाग देंगे 2 का, P1 आपके आएगा, भाग गया 2 बार, 3 बार, फिर 1 बार, 1 बच गया, फिर 5 बार, फिर 2 बार। अब यहां पर देखो पीछे जो है ना, पीछे 5 आता है। अब जनसंख्या है, जनसंख्या कभी पॉइंट में आती नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 23,153। ये हो जाएगी इसकी जनसंख्या। आप चाहो तो 23,152 भी लिख सकते हो, इसके आसपास जनसंख्या है। उदाहरण नंबर 10 आपके दे रखा है, एक टीवी है जो 21,000 में खरीदा। एक टीवी को 21,000 में खरीदा और 1 साल बाद टीवी का मूल्य 5% अवमूल्य हो गया। अवमूल्य मतलब हो गया कम हो गया। अवमूल्य मतलब होता है कम होना, मूल्यह्रास लगना, डेप्रिसिएशन लगना। तो बताना है कि 1 साल बाद टीवी का मूल्य क्या हुआ। 1 साल बाद पूछा गया है। यहां पर देखिए, यहां लिखेंगे टीवी का मूल्य। टीवी का जो मूल्य है वो दे रखा है भाई आपके 21,000, और यहां हुआ है अवमूल्यन हुआ है। अब अवमूल्यन कितना हुआ है? 5% हुआ है। 5% हो गया है अवमूल्यन। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अवमूल्यन मतलब होता है ह्रास होना, डेप्रिसिएशन होना। तो यहां पर क्या हुआ? अवमूल्य मतलब मूल्य में कमी आना। अब ये बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा, तो वो हम लिख देते हैं, यहां पर हमें ज्ञात करना है। और ध्यान रखना भाई, ये बाद का मूल्य पूछ रहा है, 1 साल बाद। 1 साल बाद का मूल्य, बाद का मूल्य मतलब P1 ज्ञात करना है हमें। अगर हमें P1 ज्ञात करना है, इसका मतलब हमारे पास P0 दे रखा है। P0 दे रखा है, P1 हमें ज्ञात करना है। और यहां पर मूल्य में कमी हो रही है, वृद्धि होती है तो बीच में प्लस आएगा, कमी है तो माइनस आएगा। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है P1 ज्ञात करने का? P0 इंटू 1 माइनस दर बटा 100 की घात समय। मूल्य में कमी हो रही है। अब क्या करते हैं, यहां पर तो सिंपल सा ध्यान रखना है। P0 कितना है भाई? पहले का मूल्य कितना है? 21,000 रुपए, इंटू 1 माइनस कितनी कमी हो रही है? कमी हो रही है तो माइनस लिखना है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखना है। यहां पर बीच में जैसे ये आपके अभी था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां वृद्धि हो रही थी तो प्लस आ रहा था, या कमी हो रही है तो माइनस आएगा। समय दे रखा है 1 साल। या हल करते देखो, 21,000 इंटू, देखो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। 100 में से 5 गया तो ये आया है 95/100। गुणा भाग करो, कटिंग करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 210 को गुणा करना है हमें 95 से। 0 का 0, 21 पंजे 105, असल का 10, 199 और 10 होता है 199। कितना रुपए होने वाला है इसका मूल्य? यहां दे रखा है पहला क्वेश्चन, 5% की दर से बढ़ते हुए वृद्धि हो रही है। हर साल 5% की जनसंख्या बढ़ रही है। 2003 के अंत में जनसंख्या दे रखी है 54,000। 2003 की जनसंख्या दे रखी है हमारे पास 54,000। हमें ज्ञात करना है सन 2001 में कितना है और सन 2005 में कितना है। तो देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास लिखा हुआ है सन 2003 की जनसंख्या। सन 2003 की जनसंख्या दे रखी है, और वो है हमारे पास कितनी भाई? वो दे रखी है 54,000। और वृद्धि दर जो है वो दे रखी है 5%।
बढ़ती दर दे रखी है भाई आपके 5%। सूत्र क्या है याद करने का? तो देखो सूत्र आपको ध्यान रखना है। सूत्र ये है, P1 बराबर होता है P0 इंटू 1 + दर बटा 100 की घात समय। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ P0 क्या है, P1 क्या है, इसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपको पहले ज्ञात करना है, सबसे पहले 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ध्यान है ना भाई, हमें ज्ञात करनी है 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, ये वाला ज्ञात करना है, सन 2001 की जनसंख्या। तो देखो ये पहले का मूल्य ज्ञात करना है या बाद का दे रखा है। 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है और एक हमें 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। जनसंख्या करनी है आपको, ज्ञात करनी जनसंख्या। ध्यान देना भाई, यहां पर हमें देखो 2003 की दे रखी है और 2001 की ज्ञात करनी है। इसका मतलब देखो ये पहले का मूल्य ज्ञात करना है, इसमें ये पहले का मूल्य ज्ञात करना है। इसका मतलब ये P0 ज्ञात करना है। 3 की दे रखी है और 1 की ज्ञात करनी है, मतलब पहले की ज्ञात करनी है। यहां पर 3 की दे रखी है और 5 की ज्ञात करनी है, मतलब ये P1 दे रखा है। इसको अलग ज्ञात करेंगे, इसको अलग ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, इधर हमें 2001 की ज्ञात करनी है, मतलब 2 साल पहले की ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये P0 हमें ज्ञात करना है। अगर ये P0 है, इसका मतलब ये P1 है। तो देखो P1 कितना दे रखा है आपके 54,000 बराबर P0 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 + दर कितनी दे रखी है आपके, 5% दर दे रखी है बटा 100, और समय दे रखा है आपके 2 साल। 2003 से 2001 2 साल होते हैं। देखो 3 की दे रखी है, 1 की ज्ञात करनी है, मतलब वो 1 है और ये 0 है। तो ये लिखेंगे यहां पर हम 54,000 इंटू P0 बराबर P0 इंटू, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। 100 और 5 होता है 105। 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100, ये 2 बार लिखना है आप। अब ये नंबर इधर आएंगे, या इसको इधर उल्टा करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लाएं, उल्टा हो जाएगा। ये जो नंबर है ना, ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आपको P0 ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 54,000 को गुणा करना है 100 इंटू 100, तिरछा गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और यहां पर आपके भाग लगेगा 105 इंटू 105, जो कटे वो काटना है आपको। देखो इसमें इसका भाग जाता है आपके 20 बार और यहां जाता है 21 बार, ये जाता है 20 बार और ये जाता है 21 बार। इन सब को गुणा करके 2 बार 21 का भाग देना है। तो यहां पर हमारे पास नंबर है 54,000 को गुणा करना है 20 इंटू 20 और इसमें हमें भाग देना है 21 भाजक 21। ये आ रहा है आपके 48,980 लगभग। मैं लगभग ले रहा हूं, पूरा फिक्स नहीं ले रहा हूं। लगभग 48,980 होगी जनसंख्या आज से 2 साल पहले की। अब देखो यही क्वेश्चन वापस है यहां पर, 2003 का दे रखा है और 2005 का ज्ञात करना है, मतलब 2 साल बाद का ज्ञात करना है। P1 ज्ञात करना है, इसका मतलब ये P0 है। बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। अगर हमें P1 ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगेगा आपके ये वाला, P0 इंटू 1 + दर कितनी है 5 बटा 100 की घात 2 साल, क्योंकि ये 2003 है और वो 2005 है, 2 साल का अंतर है। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना। अब देखो हमें P1 ज्ञात करना है, क्या करेंगे हम, 54,000 इंटू, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, 100 और 5 हो गया आपके 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100। गुणा करो, गुणा भाग देखो, ध्यान देना भाई,
ये जाता है 21 बार, ये जाएगा आपके 20 बार। और देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, और 2 का भाग यहां जाता है 27 बार। 2 का भाग यहां जाएगा 27 बार। इनको गुणा कर लेते हैं। 21 पंजे 105, कल का 1, 21 और 1 होता है आपके 22। और तो कोई नंबर है नहीं आपके, इसको इससे गुणा करना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है भाई, आपको गुणा करना है। और कोई नंबर है क्या भाई, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 3 जीरो कट गए आपके, तो मैंने यहाँ पर गुणा किया है। 21 पंजे 105, 21 और 1 22। अब दोनों गुणा करते हैं यहाँ पर हम। देखो 54 इंटू 105 इंटू 105, ये आता है आपके 59,530। तो P1 का जो मान है वो आने वाला है 59,535। अगर इनको भी गुणा करते एक ही बात है, 27 इंटू 2205, 59,535 होगी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, मतलब हर घंटे 2.5% बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में ये स्टार्टिंग में इतना है, तो बताओ 2 घंटे बाद कितना होगा। 2 घंटे बाद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो अगर हमें 2 घंटे के अंत में ज्ञात करना है, 2 घंटे के बाद का मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब ये P0 है। इसका मतलब ये आपका P0 है, जो देर का है 5,06,000। और यहां पर आपकी जो दर है, दर हमारे पास देर की कितनी है भाई, 2.5% देर की। समय जो देर का है वो है आपके 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद क्या होगा, हर 1 घंटे में 2.5% बढ़ते हैं। तो सूत्र है इसका, सूत्र आपको आना चाहिए P0 बराबर P1 बराबर होता है, P1 बराबर P0 इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब वो समय किस में भी हो सकता है, ये प्रति घंटे दर पर डिपेंड करता है। दर आपका प्रति घंटा है तो यहाँ पर समय भी घंटे में होना चाहिए। दर का जो रेट है वही आपको लगने वाला है। अब देखो P1 मतलब 2 घंटे बाद का मूल्य ज्ञात करना है। अभी मूल्य दे रखा है 5,06,000 और दर आपके दे रखी है 2.5% बटा 100 और समय दे रखा है 2 घंटे का। अब यहां लिखते हैं, देखो ये है 5,06,000 इंटू, अगर ये 100 है तो ये भी 100 माना जाएगा। 100 और 2 होता है 102.5 बटा 100। कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। समय 2 घंटे लिखा हुआ है ना, तो इसको हमें 2 बार लिखना है। अब ये पॉइंट हटेगा, यहां लग जाएगा 0, ये पॉइंट हटा, यहां लग जाएगा 0। अब जो कटे वो आपको काटना है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब इन दोनों में आपके 25 का भाग जा रहा है। 25 का भाग यहां पर जाता है आपके कितनी बार, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 बच गया। यहां जाएगा आपके 25 चौक 100 और 0। अब क्या 5 का भाग जा रहा है, और तो किसी का भाग जा नहीं रहा है। 5 का भाग यहां जाता है आपके 8 बार, और 5 का भाग यहां पर जाता है आपके 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5। अब हमारे पास जो नंबर है वो लिखते हैं, P1 हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 506 इंटू 205 इंटू 41 बटा 8। अब इन दोनों में आपके भाग जा रहा है 2 का, 2 का ही जा रहा और जा नहीं रहा। अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो ऊपर आएगा आपके 253,
इंटू 205 इंटू 41/4। अब ये गुणा भाग थोड़ा हार्ड है और कुछ नहीं है, गुणा भाग अपने स्तर पर आपको देना पड़ेगा, कुछ उत्तर पॉइंट में आएगा। 253 इंटू 205 इंटू 41 भाजक करेंगे हम इसमें हम 4 का, ये आपके आने वाला है 5,31,616 लगभग इतने कीटाणु होंगे, 5,31,616। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्कूटर का मूल्य इतना है, 8% की दर से आपको लगाना है, अवमूल्यन हो गया मतलब मूल्यह्रास हो गया, तो बताना है कि 1 साल बाद का मूल्य बताओ। अगर ये बाद का मूल्य पूछ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है वो P0 है। P0 मतलब है पहले का मूल्य हमारे पास दिया हुआ है और बाद का मूल्य ज्ञात करना है। दर हमारे पास दे रखी है 8%, समय हमारे पास दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है और हमें 1 साल बाद का मूल्य ज्ञात करना है। बाद का मूल्य ज्ञात करना है मतलब P1 ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर हमें बाद का मूल्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला ये होता है P0 इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात होती है यहाँ पर आपके समय। अब मूल्य बढ़ रहा है तो प्लस करना है और मूल्य अगर आपके घट रहा है तो हमें माइनस करना है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर मूल्य में हो रही है कमी, हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। हमें 1 साल बाद का मूल्य ज्ञात करना है, अभी मूल्य दे रखा है 42,000। 1 माइनस दर कितनी है भाई आपके 8/100, समय दे रखा है आपके कितना 1 वर्ष का समय है, तो हमें ज्ञात करना है 1 साल बाद का मूल्य ज्ञात करना है। कितना दे रखा है 42,000 इंटू, अगर ये आपका 100 है तो ये भी 100 रहेगा और 100 में से 8 गया तो 100 में से 8 गया 92/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब हमें क्या करना है 420 को गुणा करना है 92 से। 420 इंटू 92 करने वाले हैं तो ये होता है भाई आपके 420 इंटू 92, ये आता है आपके 38,640 रुपए। अभी आपके स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए है।